और संकेत। माननीय राष्ट्रपति, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का है, नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पर सिर्फ वीडियोस देखते हैं उनसे मेरा निवेदन कि हर रोज रात को जियो पॉलिटिक्स और देश के महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के किसी महत्वपूर्ण गेस्ट या सोलो मैं लाइव करती हूं। ये लाइव बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव होते हैं। जरूर जुड़िए इन सेशन से, आपको बहुत आनंद आएगा। किसी कारण से कभी यदि रात में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो जब आपको समय मिले तब चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर के लाइव जरूर देखिए। अब आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं दे रही हूं। 22 जुलाई को भारतवर्ष की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। एक ऐसी खबर सुप्रीम कोर्ट के खेमे से आने वाली है जो चौंकाने वाली होने वाली है। वैसे आज 21 जुलाई 2025 है और आज से मॉनसून सेशन आरंभ हो गया है। मोस्ट अवेटेड मॉनसून सेशन आई वुड से। पहले ये 13 अगस्त तक चलने वाला था, 15 अगस्त से पहले समाप्त होने वाला था, लेकिन अब इसकी अवधि को बढ़ा करके इसको 21 अगस्त तक कर दिया है। पूरे एक महीने का मॉनसून सेशन है साहब। और मैं आपको गारंटी और जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं कि वहां भी कुछ बड़ा होने वाला है। फिर 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की जो खबर मैं आपको देने वाली हूं वहां हो या फिर लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर के अंदर हो, दोनों जगह से ही बड़ी खबरें निकलने वाली हैं। बड़ा कुछ होने वाला है जो देश, जनता और हमारे संविधान के पक्ष में ही होगा। अब कल 22 जुलाई को क्या होने वाला है? एक बड़ी चुनौती का सामना सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। जो इस वक्त के हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं BR गवई साहब, उन्होंने एक पहाड़ जैसा जो एक काम है उसको अपने हाथों में लिया है। आप सब लोगों को याद होगा कि 8 अप्रैल को 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब फैसला सुनाया था, जिस फैसले को सुनकर के हम सब लोग स्तब्ध रह गए थे। और केवल स्तब्ध ही नहीं रहे थे, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया, हमारे जो घर के आसपास जो नुक्कड़ों में पनवाड़ी की दुकानें होती हैं वहां से लेकर के गांव की पंचायत की चौपाल पर इस विषय को लेकर के चर्चा हो रही थी। और सब लोग सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर अपनी सीमा रेखा क्यों लांघी और ये जो फैसला सुनाया ये कैसे सुनाया। और उसी फैसले के ऊपर अब एक संवैधानिक खंडपीठ का गठन कर दिया गया है चीफ जस्टिस के द्वारा और उस फैसले पर सुनवाई हो रही है। फैसला किसने दिया था? 2 जो जजेस थे उनमें एक JB पारदीवाला और दूसरे R महादेवन थे। और इन्होंने जो फैसला दिया था उसमें सीधे सीधे भारतवर्ष की राष्ट्रपति महामहिम जी को आदेश पारित किए थे। हमारे जो राज्यपाल हैं उनको भी आदेश पारित किए थे और राष्ट्रपति जी को यह बोला कि आपको हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं कि आपके पास जो भी विधायक आते हैं उनको आप एक तय समय सीमा के अंदर पारित करो। और अगर तय सीमा के अंदर पारित नहीं करते हो तो राज्यों को आप कारण बताओ, वाजिब रीजन बताओ कि क्यों आपने उनको 3 महीने के अंदर पारित नहीं किया। अब ये जो फैसला था ना, दिस वॉज अ शॉकिंग जजमेंट। ये भूतो न भविष्यति वाला फैसला था स्वतंत्र भारत के अंदर। मतलब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे रहे हैं। ये तो उल्टी गंगा बहाने वाला काम हो गया ना। ये तो संविधान में भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति को ऐसे आदेश दे सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। यहां पे मैं आपको एक छोटी सी और चीज बता देती हूं कि जितने भी हमारे जजेस हैं या हमारे नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे कोई केंद्रीय मंत्री हो, कोई हमारे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे जब अपने पदों को ग्रहण करते हैं तो जो संविधान की कसम खाते हैं उसमें वो संविधान का अनुपालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं, कसम खाते हैं। लेकिन महामहिम यानी राष्ट्रपति भारतवर्ष के जब अपने पद को ग्रहण करते हैं तो वो संविधान की रक्षा की कसम खाते हैं। अब जो रक्षक है उसको आदेश वो कैसे दे सकते हैं जो संविधान के अनुपालन की कसम खाते हैं?
और जब ये हुआ तब उसके बाद देश की महामहिम माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने 14 प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे और उन 14 प्रश्नों के माध्यम से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा कि क्या एससी राष्ट्रपति व राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर समय सीमा तय करने का आदेश पारित करने का अधिकार रखती है, उन लोगों पर आदेश देने का अधिकार रखती है जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जैसे गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इन्हीं जो 14 प्रश्नों को भेजा था राष्ट्रपति जी ने, उन्हीं को लेकर के एक संवैधानिक पीठ का गठन किया है और वही पीठ कल बैठने वाली है और इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। अब मैं आपको बताऊं कि कौन 5 जजेस की ये बेंच है, कौन कौन है इस बेंच के अंदर, वो आप पहले समझिए क्योंकि ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूं कि वो दोनों जजेस जिन्होंने ये बड़ा अजीबोगरीब फैसला सुनाया था, जेबी पारदीवाला और आर माधवन, वो इस कमेटी का, इस संविधान की खंडपीठ का हिस्सा नहीं है। इसमें चीफ जस्टिस बीआर गवई हैं, उसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत हैं, जस्टिस विक्रमनाथ हैं, जस्टिस पीएस नरसिम्हा हैं और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर है। इन लोगों की जो पीठ है वो सुनवाई करेगी। अब मैं आपको यहां पे ये बता दूं, ये जो चुनौती है ना, ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये पहाड़ जैसी चुनौती है। इससे पार पाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये 2 माननीय जो न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने ये बड़ा ही अजीबोगरीब वाला फैसला सुनाया था। बहुत ही अजीबोगरीब ये फैसला था जिसको मतलब सुनकर के हम सब लोग शॉक थे। देश के जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब, उन्होंने कई बार इस विषय को उठाया है। जब भी वो कहीं पर किसी जनसभा को या कहीं पर भी किसी भी समूह को संबोधित करने गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है। एंड वास्तव में दिस क्वेश्चन इज स्टिल अनआंसर्ड, बट ठीक है, अब जो आंसर है वो मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो इन्होंने फैसला सुनाया था वो उस समय सुनाया था जब सुप्रीम कोर्ट की ये जो दोनों जजेस की खंडपीठ है वो तमिलनाडु सरकार वर्सेस तमिलनाडु राज्यपाल व अन्य के मामले में सुनवाई कर रही थी। और तब उन्होंने अपना फैसला देते हुए यह कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए जो विधेयक हैं उन पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। अगर तय समय सीमा में फैसला नहीं लिया जाता तो भाई राष्ट्रपति महोदया को, राज्य को इसकी वाजिब वजह बतानी होगी। मतलब दिस वॉज अनबिलीवेबल, ये मैं आपको बता देती हूं। अच्छा, यहां पर यह भी समझने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा के पास वापस भेज सकती है। अगर विधानसभा उस विधेयक को फिर से पारित करती है तो राष्ट्रपति को उस पर अंतिम फैसला लेना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा था कि अगर राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ जाकर फैसला लिया है तो सुप्रीम कोर्ट के पास उस विधेयक को कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा। यह इतना मतलब अजीब फैसला था कि भाई अब इसी फैसले के ऊपर जब पूरे देश ने नाराजगी व्यक्त करी, जब हर समझदार व्यक्ति ने इस पर प्रश्न लगाए, तो फिर यह संवैधानिक खंडपीठ बनाई गई। जो 5 जजेस की संवैधानिक खंडपीठ होती है वो ऐसे महत्वपूर्ण विषय जो होते हैं ना, जो सेंसिटिव विषय होते हैं, उन पर सुनवाई करने के लिए बनाई जाती है। तो 22 जुलाई बड़ा एक दिन होने वाला है हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए। क्या इससे खबर निकल करके आती है वो देखने वाली बात होगी। पर मैंने आपको जल्दी से गागर में सागर भरने का काम करते हुए ये खबर आप लोगों के बीच में रखी है। जो भी खबर के बाद इसका आउटकम आएगा वो मैं आप लोगों के बीच में रखूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस फैसले को पलटना बहुत आवश्यक है क्योंकि संविधान की परिभाषा इस तरीके से नहीं दी जा सकती। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।